नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में हम खुलासा करेंगे महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के बाद अब बैटिंग ऐप के कथित मालिक शुभम का सोनी ने भी भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कही है। शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उसने कहा कि अपना काम करवाने के लिए उसने भूपेश बघेल को अब 508 करोड़ रुपए नगद भिजवाए हैं। इसके साथ ही उसने कहा कि वह भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया और वह देश वापस आना चाहता है। आइए सुनते हैं शुभम सोनी का ये बयान। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ। और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा। और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको। तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में। वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं।
मैंने जीरो से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया है इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना, इस चीज का बुरा लगता है बहुत ज्यादा। एक बात बता रहा हूं आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहां जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया, वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए, हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया, उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ, उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से। अब क्या करूं समझ नहीं आता है। जबरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं फंस चुका हूं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज, एक एक चीज पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहां से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूं वापिस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहां जाना चाहता हूं वापिस, वहीं रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। इससे पहले मामला तब चर्चा में आया था जब एजेंसी ने रणवीर कपूर, कपिल शर्मा जैसे बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियों को तलब किया था। इन सभी पर महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटरों से पैसे लेने का आरोप भी लगाया गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कि महादेव बैटिंग ऐप क्या है और ये मामला कैसे है और कैसे ये दुबई से छत्तीसगढ़ पहुंचा। देखिए, बहुत स्वाभाविक है कि भारत में सट्टा का बाजार बहुत गर्म रहता है और ये बड़े पैमाने पे इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब छत्तीसगढ़ के भिलाई जैसे एक छोटे से शहर से 3 बच्चे जो जूस सेंटर चलाते हैं और 200 करोड़ रुपए का एक पार्टी कर डालते हैं जी। लेकिन जब अब खुलासा हुआ है, ये जो आपने वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में
ऐसा दिखाया गया और वीडियो में बहुत स्पष्ट झलकता है बिल्कुल। कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत छोटे स्तर पे यहाँ एक दुकान चलाता था, उसके बाद ये महादेव ऐप को चालू किया, एक कंपनी बना ली। इनका उस समय बहुत बड़े स्तर पे कुछ करने का उद्देश्य नहीं था, जी जी लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट से स्पष्ट होता है कि इन्होंने सरकार से मिलके इस काम को अंजाम देना चाहते थे बिल्कुल बिल्कुल। ताकि बड़े पैमाने पे इस खेल को खेला जा सके। जी इसी का एक हिस्सा था कि इन्होंने सरकार से मिलके बात की जी और सरकार से उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए, जी और जैसे ही सीएम स्तर पे सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गए, इसके सीधे शब्द में यदि कहा जाए कि डील हो गई, जी तब जी जाके ये यहाँ से उनके कहने पे दुबई शिफ्ट हुआ और दुबई से ये काम इन्होंने 2 अपने असिस्टेंट नियुक्त किया है भिलाई के लिए। जी जी दोनों असिस्टेंट को ये दिया गया कि मैं जो रियल एस्टेट का काम करता हूँ जी जी उस पे तुम हमारे जो है एडवाइजर बन के काम करो। जी जी साथ ही साथ जो महादेव ऐप है इसके विषय में भी उन लोगों को जानकारी थी जी और बिल्कुल, उनको पूरी डिटेल बता के ये कामकाज में जुड़ बिल्कुल, गए। बिल्कुल जय जी। लेकिन उन दोनों ने ये किया कि जो मूल बंदा है जिसने ये कंपनी बनाई थी, उसने वहां दुबई रह के काम शुरू किया और ये लोग इंडिया में काम कर रहे थे। जी जी तो जी उनके मन में लालच आया कि ये मुखिया कैसे है, मुखिया हम लोगों को बनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल और उन लोगों ने जाके फिर सीएम से मीटिंग की, भूपेश बघेल से, और मीटिंग करने के बाद जब वहां से भी हरी झंडी मिली, तब जाके ये फाइनल हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल। ठीक है, दुबई में जो बंदा है वो भी काम करे और आप लोग भी काम करो। जी बिल्कुल बिल्कुल वहीं से ये मामला बिगड़ा है। मतलब जिसके अंडर में दोनों काम कर रहे थे जी वही उनके खिलाफ काम शुरू किया है। जी जी इसी कारण से जो है वहां से जब दोनों के बीच में जब विवाद हुआ, जी विवाद होने के बाद ये मामला लोगों के संज्ञान में आए जी बिल्कुल और सरकार के खिलाफ एक वातावरण निर्मित हुई कि भाई ये जो है सरकार इसमें मिलजुल कर ये खेल को खेल रहे हैं। जी जी तो ये जो बंदा है, इस बंदे के खिलाफ ईडी, सीबीआई पूरी तरह से जो है इसके पीछे पड़ गई। जी जी तो ये आज वीडियो जारी करके जो बताना चाह रहा है कि मैं सरकार मतलब भूपेश बघेल के कहने पे मैं दुबई आया, मैंने इस काम को अंजाम दिया। जी इसके लिए मैंने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए जी जी और नाम भी बता रहा है किस किस तारीख को कैसे कैसे पैसे को दिए और कब कब कितना पैसा, कुछ पेमेंट जो है हवाला के थ्रू दिया। इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो हवाला के थ्रू नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस अकाउंट का ये अकाउंट को जरिया बनाया उसी जरिए के थ्रू किसी बेनाम जो व्यक्ति है, अनजान जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के नाम पे पैसे को ट्रांसफर किए गए। जी तो मुझे लगता है कि मामला बहुत बड़ा है। जी, बिल्कुल। 508 करोड़ रुपए का आरोप है उनके ऊपर, जी। सबूत के साथ सामने आ रहा है व्यक्ति, तो इसीलिए इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। जी जी तो मुझे लगता है कि जांच के बाद ही ये पूरी तरह से हमारे सामने बात आएगी कि ये इसके पीछे और कौन कौन हो सकता है। जी, जी। क्या 508 करोड़ ही दिए हैं या इससे कम ज्यादा दिए वहां पर? जी 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 बिल्कुल निशा जी बिल्कुल जय जी, हमारे साथ हम और अधिक जानकारी लेंगे इस मामले में कि आखिर मामला क्या है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से पलाश जी। जो हमने बयान सुना उसमें सामने आया कि भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई गया था शुभम सोनी और सीएम को अब तक दे चुका है 508 करोड़ रुपए। अब सामने बात ये आ रही है कि कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी की साजिश है, तो इन सब मामलों पर आप पर्दा उठाइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये महादेव सट्टा ऐप के लिए जो कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, जी जी इसमें लगभग 1 साल का समय जो है वो बीत चुका है। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू होती है तो यहाँ की लोकल पुलिस भी जो है वो ऑनलाइन जो सट्टा ऐप है उससे जुड़े लोगों को उठाना शुरू कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट जो है वो महकमे में दौड़ने लगी थी साल भर पहले ही कि कहीं बहुत बड़े लोगों का नाम जो है इस मामले में आने की जो आशंका जताई जा रही थी। तो उसके चलते काफी सारी रेड्स लोकल पुलिस ने भी की है महादेव सट्टा ऐप में, जिसके चलते
आखिरी में जब भूपेश बघेल का नाम इस मामले में आया है जी तो जी पूरी की पूरी राजनीतिक जो चुनावी जो माहौल था जी वो बिल्कुल सारी सरगर्मियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं। और जिस तरीके से भूपेश बघेल का नाम अभी जो शिवम ने जो वीडियो वायरल किया है जी जी जिसपे वो सीधे आरोप लगा रहा है, सबूतों के होने का दावा कर रहा है जी कि जी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनको कैसे कैसे और कब कब पैसे दिए हैं। तो ये तमाम चीजें चुनावी समय में आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ भी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ले चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें और भी कई बड़े नामों के खुलासे होने अभी बाकी हैं, जी जी जिसमें कि कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के समेत कुछ निजी चैनलों और बड़े अखबारों के संपादक जी से लेकर कुछ उनके वरिष्ठ रिपोर्टरों के भी नाम जो है वो आने अभी बाकी हैं, जिस तरीके से सूत्रों की हवाले से जो खबर आ रही है। जी जी वहीं अगर बात की जाए भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल के जो सुपुत्र हैं जी जी उनको पहले भी कोयला घोटाले में, जो छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है, उस कोयले घोटाले में पहले भी भूपेश जी बघेल के बिल्कुल जो बेटे हैं उनको समन्स जारी करके एक बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और वहीं विधायक, जैसे कि आपको आपकी जानकारी में होगा कि देवेंद्र यादव जो भिलाई के महापौर और विधायक हैं, जी 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 चंद्रदेव राय बिलाईगढ़ के विधायक हैं, इन तमाम लोगों को जो है वो कोयल घोटाले में जो है वो ईडी बुला ही चुकी है। शराब घोटाला लगातार सामने आ चुका है। उसके बाद महादेव सट्टा ऐप जो है, तो जी, इन बिल्कुल। सभी लोगों का एक सिंडिकेट था, जी जिस जी सिंडिकेट को तोड़ने में कहीं ना कहीं ईडी अब सफल नजर होती आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल पलाश जी, अभी ये मामला फिर हमने अभी देखा था, कुछ भी सुनने में आया था कि महादेव बैटिंग ऐप में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां जो थी वो रडार पे थी, ईडी की रडार में थी। तो दुबई से चलने वाला ऐप का जाल, ये जो दुबई में चलने वाला ऐप का जाल है, वो आखिरकार छत्तीसगढ़ में कैसे आ पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इस आने की उसकी ये सबसे बड़ी वजह ये है जी क्योंकि जो इसका मेन मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो इस ऐप का संचालन करता है, जी सौरभ चंद्राकर, जी जी वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में का ही रहने वाला है, जहाँ पर सबसे पहले वो जूस बेचने का काम किया करता था, जी, जूस जी, बेचने का ठेला लगाया करता था। जी उसके बाद उसकी जो मुलाकात मुंबई में लोगों से हुई और मुंबई से उसने ये ऐप संचालित करने का जो पूरा काम सीखा, उसके बाद फिर वो जाकर दुबई ट्रांसफर हो। तो क्योंकि ये लोकल भिलाई का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का ये मूल निवासी है, तो इस वजह से इसके तार यहाँ पे लोगों से जुड़े हुए थे, कांटेक्ट थे लोगों से। तो इस जरिए ये छत्तीसगढ़ में इसका पूरा जाल जो है वो फैलाया गया। और जब इसके प्रमोटर्स ने यहाँ जी, के, जी। जिस तरीके से ईडी ने अपनी चार्जशीट में जो भूपेश बघेल का नाम लिया है, जी, तो इसके जी। प्रमोटर्स ने, और जिस तरीके से सीएम का जो वीडियो आया है उसकी अगर बात की जाए, तो ये जो भूपेश बघेल के साथ कैसे मीटिंग हुई, किसके जरिए मीटिंग हुई, इसमें अभी भूपेश बघेल के जो मीडिया सलाहकार हैं जी। विनोद वर्मा, जी उसके जरिए जो है वो मिला गया भूपेश बघेल से, और प्रमोटर्स के द्वारा कैसे पैसे दिए गए और जी ये पूरे जाल को किस तरीके से फैलाया गया। जिसमें कि बात की जाए अगर, तो दुर्ग भिलाई के एक एडिशनल एसपी हो या रायपुर के एक पूर्व एडिशनल एसपी हो, जी, जी। जो कि अभी वर्तमान में कहीं और पदस्थ है, तो इन तमाम लोगों के जरिए इस पूरे महकमे को सेट करके एक चैनल बना करके ये काम किया गया है। जी जी जी। तो अभी ये जो मामला चल रहा है, इसमें आगे क्या होगा पलाश जी? आगे क्या कार्यवाही होगी इसको लेकर? देखिए ईडी की यहाँ पर लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। जी जी और अगर बात की जाए आगे की कार्रवाई की, तो कब ईडी आती है, रेड करती है, क्या सबूत उनके हाथ लगे, ये तमाम चीजें जो है वो गुप्त रहती हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इससे जुड़े जो नाम है, जैसे कि रायपुर में एक यूसुफ पोट्टी करके एक व्यक्ति है, जिसको भी ईडी ने समन दिया था महादेव सट्टा ऐप में, कि आपके द्वारा जो है यहाँ पर रायपुर में लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को पैसा बांटा गया है जी। इस ऐप के लिए। जी, तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी जो है वो कई बड़ी गिरफ्तारियां होना जो है वो बाकी है, जिसमें कि बहुत बड़े नाम अभी भी उजागर होने हैं। जी जी जी। सीधे चलेंगे जय जी के पास। जय जी, जो महादेव बैटिंग ऐप है, सट्टेबाजी का ऐप, इसमें कैसे घपला हो रहा है, कैसे घपला होता है? देखिए सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है, उससे पहले बॉलीवुड की हस्तियों के भी नाम सामने आए थे।
देखिए, ये पहले आपने एक नाम सुना होगा, रतन खत्री। पहले मटका किंग के नाम से वो जाना जाता था। जी जी कि वो ये पूरी तरह से जो है ये मटके के नाम जरूर देता था, लेकिन होता था सट्टा। लेकिन जब ये नेट ने काम शुरू किया और नेट की दुनिया में सब कुछ परिवर्तन करके रखा है, ऐसे स्थिति में जो है मटके को हटा के सीधे मोबाइल पे आके इन्होंने काम शुरू किया है। और यही कारण है कि रतन खत्री के जो मटका की जो दुनिया है वो उसको खत्म करके इन लोगों ने अलग अलग स्थान पे नेट के थ्रू ये काम शुरू किया। और बड़े पैमाने पे, मतलब यदि कहा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा धंधा है ये, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए के जो है डेली का इसमें ट्रांजैक्शन होता है, डेली की हार जीत होती है। तो ये भिलाई के जो है आज के जो बच्चे हैं वो नेट के जानकार जरूर होता है, तो उसी के चलते इन्होंने इस ऐप का निर्माण किया। ऐप के निर्माण होने के बाद उन्होंने ये देखा कि इससे कमाई हो सकती है। और ये जो सोनी है, शुभम सोनी, इसने जो बात कही ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात यह है कि इनका सीधा आरोप है कि भूपेश बघेल से बात होने के बाद ही ये दुबई शिफ्ट हुआ। मतलब यह है कि इस बिजनेस में एक तरह से सरकार पार्टनर बन गई है और सीधे दुबई पहुंच गया, इसको पहुंचा दिया गया पार्टनर के रूप में। जैसे हम लोग कोई बिजनेस करते हैं कि एक पार्टनर को किसी शहर में रखते हैं, दूसरे पार्टनर को किसी और शहर में रख के जो हमारा जो व्यापार है उसका विस्तार करते हैं। इसी प्रकार से इस व्यवसाय का विस्तार हुआ है। ये शुभम सोनी स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है कि मैं बहुत छोटे स्तर पे जूस सेंटर चलाने के साथ साथ बहुत छोटे स्तर पे हमने इस काम को अंजाम देना शुरू किया था। लेकिन सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद जब हमको वहां दुबई में शिफ्ट कराया गया, तब से ये इसका जो है विस्तार हुआ है। और जब करोड़ों अरबों रुपया इसमें आने लगे तब सबकी नजर पड़ी। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए 10 लाख रुपए महीने देते थे या 5 लाख रुपए महीने देते थे ये। तो मुझे ये लगता है कि शुरुआती दौर की बात है ये कि 10 लाख या 5 लाख रुपए महीने दे रहे हैं और धीरे धीरे ये रकम जो है ये बढ़ती गई होगी, तभी जाके 508 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। मतलब बहुत है, पैमाना बहुत बड़ा है, समय बहुत छोटा है। इसीलिए जो उन्होंने पेमेंट दिए होंगे वो बहुत बड़े पैमाने पे दिए हैं। और यही कारण है कि भूपेश बघेल का सीधा वो नाम ले रहे हैं, टाइम बता रहे हैं कि इस टाइम पे इस व्यक्ति के साथ बात हुई है और मोबाइल से बात हुई है, पूरा खुलासा करके उस व्यक्ति ने रखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें ईडी के हाथ जो है बड़ा सबूत इसमें लगा है और जिस कारण से जो है भूपेश बघेल को दिक्कतें आ सकती है। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये बहुत बड़ी खबर है कि शुभम ने जो बयान दिया है 508 करोड़ रुपए सीएम भूपेश बघेल को देने का, हमें तमाम जानकारी थी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ संवाददाता पलाशी और देश न्यूज के एडिटर इन चीफ हमारे साथ जय जी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। यह यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर है। ये अपनी गतिविधियों से दुबई में संचालित करते हैं। जी हाँ, तो ये तमाम बड़ी खबर जो हमारे बीच सामने आई है, शुभम सोनी का जो बयान हमने सुना और साथ ही हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े थे जिन्हें तमाम जानकारी दी। ब्लैक बॉक्स के विशेष कार्यक्रम में मिलते हैं कुछ ऐसे ही विषयों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज।